नमस्ते छात्रों, इयत्ता 9वीं विषय हिंदी कविता क्रमांक 4 सिंधु का जल। अशोक चक्रधर इन्होंने लिखी हुई कविता हमने कल देखी। इसके ऊपर दिया गया स्वाध्याय जो है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पान नंबर 54 लिखिए। संभाषणीय जल ही जीवन है विषय पर कक्षा में गुट बनाकर चर्चा कीजिए। कि आपको सब लोगों को मिलकर गुट में चर्चा करनी है। उसका विषय दिया गया है जल ही जीवन है, मतलब जिसको जल ही जल है तो कल है, ऐसा भी कहते हैं। हाँ, पानी के बगैर तो कुछ आदमी जी नहीं सकता। तो शुद्ध पानी यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस विषय पर हमें क्या करना है कि चर्चा करना है संभाषणीय में। अब देखिए पठनीय। रविंद्रनाथ टैगोर की कोई कविता पढ़कर ताल और लय के साथ उनका गायन कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं। तो उनकी कोई भी एक कविता पढ़कर आपको क्या करना है कि ताल में और लय के साथ उसको पढ़ना है और उसका गायन करना है। अब श्रवणीय यह सुनना है। अंतर्जाल यूट्यूब से जल संधारण संबंधी जानकारी सुनकर उनका संकलन कीजिए। जल संधारण जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत यह विषय आता है कि पाणी साठवणूक ज्याला म्हणतो आपण, तो जल संधारण के बारे में जानकारी यूट्यूब से हासिल कीजिएगा और उसको सुन करके उसका संकलन कीजिए कि किस तरह से जल संधारण के काम किए जाते हैं। आगे देखिए, मैं हूँ नदी इस विषय पर कविता कीजिए। अब कविता करना है, आपको भी कवि बनना है और कविता करना है कि विषय दिया गया है मैं हूँ नदी, इस विषय पर कविता करनी है। तो जब आप मैं हूँ नदी इस विषय पर कविता करोगे तो उसमें सब चीज़ें आनी चाहिए कि तुम्हें आनंद क्यों होता है, फिर तुम्हें दुख क्यों होता है। हाँ, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें जो तुम्हें लगती है कि नदी होने के वजह से, तो वह आपको इसमें लिखना है। अब पाठ के आगे में देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक जल स्रोत। बताइए प्राकृतिक जल स्रोत कौन से होते हैं? 2 नदी, प्राकृतिक नदी और समंदर। और नदी का एक नाम, समंदर का एक नाम, या फिर और कोई जल स्रोत जो प्राकृतिक हो, नैसर्गिक हो। हाँ, नाला भी होता है। हाँ, फिर या फिर आपको किसी नदी का नाम भी अगर लिखा जाए तो भी ठीक है। ख पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। देखिए, पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता उसकी जात, धर्म और मजहब। जात, धर्म और मजहब ये 3 जो है पावन जल स्नान करने वाले से नहीं पूछता। आगे देखिए, भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि पूरे भारत का नक्काशा लेना पड़ेगा, नदी का मैप, और उसमें क्या करना है कि अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी लेना है। और निम्न मुद्दों पर, नीचे मुद्दे दिए गए, देखिए अनुक्रमणिका, नदी का नाम, उगम स्थल, राज्य और बांध का नाम। तो यह सब जानकारी
लेना है फिर इंटरनेट पे भी यह सब जानकारी आपको मिल सकती है। तो इन मुद्दों के आधार पर यह तालिका पूर्ण करनी है। तो नकाशे के माध्यम से पूरा करो या फिर नेट के माध्यम से इसको पूरा करो। सब भारत में जितनी नदियां हैं उन सब के नाम जो है यहाँ पर आने चाहिए, उनके उगम स्थल के साथ, उनके राज्यों के साथ, और बांध का नाम भी आना चाहिए। अगर बांध का नाम कब आएगा? जब किसी नदी पर धरण होगा, बांध होगा, तभी उसका नाम आएगा, वरना नहीं। आगे देखिए, पाठ से ढूंढ कर लिखिए संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। संगीत या फिर लय निर्माण करने वाले शब्द लिखना है। फिर 6 भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि अली पहली वेलांटी देकर के यहाँ लिखा गया है, फिर उसको दूसरी वेलांटी देकर के एक शब्द लिखा गया है अली। तो इसको क्या करना है? भिन्नार्थक शब्द, अलग अलग अर्थ होने चाहिए उन शब्दों के। तो ऐसे शब्द हमें 10 शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। और देखिए पाठ से आगे, नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अब कल के वीडियो में हमने, कल के पाठ में हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा की है कि नदी जल मार्ग योजना, कि नदी का जल जो है वह मार्ग, इसका नदी मार्ग जो है जोड़ा जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो क्या होगा? क्या नदी को जोड़ा जा सकता है, दोनों नदियों को? तो इसके विचार में, इस संदर्भ में आपके विचार कौन से हैं, क्या है? आपको लगता है कि नदी को जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए? सब मैंने कल कहा कि कुछ नदियां हमारे भारत के अंदर ऐसी है जो कि 12 महीने बहती रहती है और उसका पानी कभी कम नहीं होता, क्योंकि उसका उगम हिमालय में है। तो जैसे ही वहाँ का बर्फ़ पिघलने लगता है, नदी का पानी इधर बढ़ता रहता है, चालू रहता है 12 महीने। तो ऐसे नदियों को ले जा कर के ऐसे जगह छोड़ना चाहिए जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, लोगों को वो पानी मिलेगा, पालतू जानवरों को पानी मिलेगा, फिर सिंचाई के लिए, खेतीबाड़ी के लिए भी पानी मिलेगा। तो किसान की हालत सुधरेगी। फिर अगर कुछ वहाँ पर पैदावार बढ़ती है तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, और किसान अगर आर्थिक स्थिति में मजबूत होगा तो भारत भी मजबूत होगा। तो यह ज़रूरी है। तो इसमें अपने विचार जो है लिखने हैं। भाषा बिंदु देखिए, ग्रामर, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचानना है और उसका वाक्य में उपयोग करना है। जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था। दूसरा, ख, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद बहन कहलवाया जाता है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक रूप पहचानना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सहायक क्रिया पहचानिए। च, हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, सहायक क्रिया। छ, कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है, कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। और 3, सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। होना, पढ़ना, रहना और करना। तो यह सहायक क्रिया है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस तरह हमने देखा कि स्वाध्याय जो है इस पर दिया गया, सिंधु का जल, इस पर स्वाध्याय दिया गया है, इसके ऊपर हमने आज चर्चा की है। तो
आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकते हैं। यह स्वाध्याय आपको पूरा लिख कर लाना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने डालना है। धन्यवाद।